दोस्तों हाउस वायरिंग में सभी जगह पर फेज और न्यूट्रल का यूज़ करते हैं और अधिकतर या कई जगह पर फेज और न्यूट्रल के साथ में अर्थिंग का भी यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंट होता है, फेज और न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है, यानी कि हमारे घरों में जो उपकरण लगे हुए होते हैं वो फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग से कैसे चलते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे घरों में कई तरह के उपकरण लगे हुए होते हैं जो कि फेज और न्यूट्रल से चलते हैं। तो हमारे घर में किसी भी तरह का उपकरण लगा हुआ है जो कि फेज और न्यूट्रल दो टाइप की सप्लाई से चलता है। तो उसमें हम जो फेज वायर देते हैं, यानी कि यह फेज वायर है, फेज वायर देते हैं। जो फेज वायर की सप्लाई उपकरण के अंदर जाती है और उपकरण से जो सप्लाई आती है वह न्यूट्रल की सप्लाई होती है। न्यूट्रल जो होता है वह उपकरण से रिटर्न आता है। और यदि हम अपने उपकरण में फेज की सप्लाई देते हैं और न्यूट्रल नहीं देते हैं तो वह उपकरण काम नहीं करता है या उपकरण चलता नहीं है। और फेज को जिंदा तार या लाइव वायर भी कहते हैं, जिसे कि रेड कलर से दर्शाते हैं, यानी कि रेड वायर से दर्शाते हैं। और जो न्यूट्रल होता है उसे ब्लैक कलर से दर्शाते हैं और उसमें एन सिंबल होता है। और जो फेज का वायर होता है उसमें एल का सिंबल होता है, जिसे लाइव वायर कहते हैं। और यदि हम फेज वायर को टच करते हैं और यदि हम जमीन के स्पर्श में है तो उसमें हमें झटका लगता है फेज का। और न्यूट्रल से यदि हम स्पर्श में आते हैं, न्यूट्रल के यदि हम हाथ लगाते हैं तो उसमें हमें करंट नहीं लगता है। यदि हमारे घर में जो उपकरण लगे हुए हैं वह उपकरण फेज का पूरा यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज का पूरा यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद न्यूट्रल में जो सप्लाई पास होती है उसमें करंट पास नहीं होता है, यानी कि फेज लीकेज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल में टेस्टर नहीं जलता है। यदि हमारे घर में जो उपकरण लगे हुए हैं वह फेज की पूरी सप्लाई का यूज नहीं करते हैं, किसी कारणवश उसमें खराबी की वजह से यदि वह फेज सप्लाई का पूरा यूज नहीं कर पाते हैं और उसमें से लीकेज होकर न्यूट्रल में यदि फेज सप्लाई चली जाती है तो उसमें टेस्टर जलता है, न्यूट्रल वायर में टेस्टर जलता है और हमें करंट भी लग सकता है। और यदि हम उसे न्यूट्रल को स्पर्श करते हैं तो उसमें हमें करंट भी लग सकता है। लेकिन यदि हमारा उपकरण प्रॉपर सही है और यदि उस उपकरण में फेज की सप्लाई का पूरा प्रॉपर यूज हो रहा है तो उसमें न्यूट्रल में फेज लीकेज नहीं होगा, जिससे कि न्यूट्रल में टेस्टर कभी नहीं जलता है। और न्यूट्रल को यदि हम स्पर्श कर लेते हैं तो उसमें हमें करंट भी नहीं लगता है। और आपको कभी भी न्यूट्रल को बिना चेक करे स्पर्श नहीं करना है। और जो फेज वायर होता है वो ट्रांसफार्मर के जो 3 फेज सप्लाई होती है RYB, उनमें से कोई सा भी फेज सप्लाई हो सकती है। और न्यूट्रल जो होता है वह तीनों फेज का जो न्यूट्रल होता है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जो न्यूट्रल होता है वह न्यूट्रल आता है। यानी कि जैसे कि यह कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसमें कि ट्रांसफार्मर 2 टाइप के लगे हुए होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। तो हम इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। तो इसमें जो यह 11 kV का सिंगल फेज यानी कि एक फेज ट्रांसफार्मर के अंदर आया हुआ है। उसकी सेकेंडरी में 2 टर्मिनल लगे हुए होते हैं, जिनमें कि एक फेज का होता है और दूसरा जो होता है वो न्यूट्रल का होता है, जो कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से आता है न्यूट्रल का वायर। और न्यूट्रल का वायर को ट्रांसफार्मर के जस्ट पास में ही ग्राउंड कर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर के जस्ट पास में ही जमीन में अर्थिंग करके उसे ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी कि जमीन में इस तरह से अर्थिंग बना के इसमें न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाता है। और उसमें से जो फेज सप्लाई आती है वह हमारे घरों में जो मीटर लगे हुए होते हैं उनमें फेज और न्यूट्रल दोनों टाइप की सप्लाई आती है। और एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, यानी कि ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिनमें कि 3 फेज की सप्लाई आ रही है, जो कि 11 kV की सप्लाई होती है। तो इसमें जो 11 kV की सप्लाई आती है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी होती है। और जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड होती है उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, जिनमें कि 3 तो फेज के होते हैं और एक न्यूट्रल का होता है, जो कि स्टार में होती है ट्रांसफार्मर की 3 फेज वाइंडिंग, जो कि इस तरह से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है यह। और यह इसके बीच में तीनों वाइंडिंग के बीच का जो कॉमन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि यह न्यूट्रल है। और यह R, Y और B यह तीनों ही फेज होते हैं, तो इन तीनों में से कोई सा भी फेज हो सकता है। और ट्रांसफार्मर के जस्ट पास में ये ग्राउंड करके न्यूट्रल वायर को जमीन से ग्राउंड कर दिया जाता है। और जैसे कि यदि हमारे घर में ये दोनों ही फेज आ रहे हैं, यह रेड फेज आ रहा है और ये न्यूट्रल फेज आ रहा है, तो उसमें रेड जो फेज आता है जिसमें कि फेज की सप्लाई हमारे घरों तक आती है और न्यूट्रल की सप्लाई जो होती है वह रिटर्न ट्रांसफार्मर से होते हुए ग्राउंड हो जाती है। और फेज वायर को रेड कलर से दर्शाते हैं और न्यूट्रल को ब्लैक कलर से दर्शाते हैं। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। तो अर्थिंग जो हमारे घरों में उपकरण लगे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई उपकरण लगा हुआ है और उसमें फेज की सप्लाई जा रही है और न्यूट्रल से होते हुए सप्लाई पास हो रही है
और हमारा उपकरण भी सही तरह से प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन कभी किसी कारणवश हमारे उपकरण में जो एलिमेंट लगे होते हैं या फिर वाइंडिंग लगी हुई होती है, उस वाइंडिंग में से कभी किसी कारणवश उसमें से सप्लाई लीकेज होने लग जाती है, तो वो उसकी बॉडी में करंट फ्लो होने लगता है, जिससे कि हमें करंट लग सकता है। तो उस करंट से बचने के लिए हम इसमें अर्थिंग करते हैं, यानी कि हम उस उपकरण की जहाँ पर लोहे वाला पार्ट होता है उस पार्ट से हम उसमें वायर कनेक्ट कर देते हैं और उसे ग्राउंड कर देते हैं। तो उपकरण के लीकेज करंट से बचने के लिए या लीकेज करंट की सेफ्टी के लिए उसमें अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग को हमेशा ही ग्रीन कलर से दर्शाते हैं और अर्थिंग का कलर कोड भी ग्रीन कलर का ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।